आपने देखा, आपने फ़ील किया कि बच्चा हर जगह नॉर्मल बिहेव करता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है, सबके साथ बात करता है, उठता है, बैठता है, बात सुनता है। मतलब बिल्कुल हर चीज़ में, चलने-फिरने में, चाहे वो स्कूल हो, ट्यूशन हो, बच्चे का खेल-कूद हो या आपके कोई भी और रिलेटिव्स हैं, किसी के साथ भी जो भी रिलेशन है, सबके साथ नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर के पास, अपनी माँ के पास, आपके साथ आता है, तो वो साथ ही आपको लगता है कि जैसे वो बदतमीज़ी करने लग जाता है, बात नहीं सुनता और वो क्रैंकी सा हो जाता है। तो मेरी बात सुने, दरअसल सारा दिन बच्चे जब स्कूल में रहते हैं, जब ट्यूशन में रहते हैं या बाहर खेल कूद करते हैं, तो उनको वो ऐसे समझा नहीं जाता, उनको सुना नहीं जाता। तो वो सारा दिन की ना चुभन और सबकी बातें अपने दिल में समोई जाता है, छुपाई जाता है। लेकिन जैसे वो अपनी मदर के पास आता है ना, तो सारे जज्बात और सारा वो उसका जो गुस्सा होता है ना, अपनी माँ के पास आके वो निकाल के उसको बताने की कोशिश कर रहा होता है कि माँ आज सारा दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, स्कूल में, ट्यूशन में या खेल कूद में या जहाँ भी मैं गया, किसी के घर, किसी बच्चे के साथ खेलने, तो मतलब मेरे साथ ऐसे बिहेव किया गया। तो उसका क्रैंकी होना या बदतमीज़ी एकदम आपके साथ आके करने लग जाना, तो वो असल में बदतमीज़ी नहीं होती, वो माँ के पास आके उसकी ममता ले रहा होता है। वो वहाँ पे अपना कंफर्ट ज़ोन फ़ील करता है। उसको पता है कि यहाँ पे मेरी बात समझी जाती है, मुझे सुना जाता है। अगर मैं यहाँ पे आके अपने जज़्बात को ज़ाहिर करता हूँ या आपके लफ्ज़ों में उसको बदतमीज़ी कह लो, तो वो मुझे यहाँ पे कहीं कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि मुझे प्यार कहा किया जाता है, मुझे सुना जाता है। और वो मेरी माँ ही वाहिद इंसान है कि जिसके साथ आके अगर मैं तंग कर लूँगा, क्रैंकी सा हो जाऊँगा या बदतमीज़ी करने लग जाऊँगा, चिड़चिड़ा हो जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा या डाँट भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे प्यार किया जाएगा। क्योंकि जो एक मदर होती है, वही बच्चे को पालती है, पोसती है। बच्चे को पता होता है कि मेरी माँ ने मुझे खिलाया है, पिलाया है, मुझे बड़ा किया है, और उसके सारे नखरे उठाती हैं। चले कभी-कभार आपको गुस्सा भी आ जाता है, आप उनको मार भी देती हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्यार आप अपने बच्चे को करती हैं और आप उनको टॉयज़ वगैरह लेके देती हैं। अगर कभी आपके पास पैसे नहीं भी होते, तो आप पैसे वगैरह कुछ जोड़ के, रख के, जमा करके उन्हें टॉयज़ लेके देती हैं। मतलब बच्चे को सारा कुछ पता होता है, लेकिन बच्चे को बताना नहीं आता। उसका बताने का जो मतलब होता है, तरीका होता है, वो आपके पास आके जब रोने लग जाता है, एकदम आपको चिपक जाता है या ज़िद करने लग जाता है, आपको खींचता है कि नहीं मुझे वो दो, मुझे चाहिए, तो असल में वो आपके मदर्स को समझना चाहिए कि असल में वो अपने जज्बात आपके पास ज़ाहिर कर रहा होता है। आप देखिए ना कि बच्चे को कौन सुनता है, कौन समझता है, उसकी माँ ने सुनना होता है ना, ठीक है, बाप भी वैसी कैफियत बच्चे की नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकता जो एक माँ ने समझ लेना होता है। क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम उसकी माँ के पास रहता है और बच्चे ने अपनी माँ के पास अपनी ममता देखी होती है, तो वो इसीलिए अपनी माँ के पास ही वो अपना कंफर्ट जोन, अपनी गोद, कहते हैं ना, वो झूला और सुकून अपनी माँ के पास फील करता है। तो वो अपना सारे अंदर के जज्बात, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे को इतना नहीं पता होता, हम तो बड़े हैं, अपने जितने भी जज्बात है, अपनी खुशी, अपनी गमी अपने अंदर दबा लेते हैं, लेकिन बच्चे अपने कोई भी जज्बात, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं रख सकते, तो अपनी माँ के पास आके जाहिर करते हैं। तो समझ लग गई कि आप जिसको बदतमीज़ी कह रहे होते हैं, असल में वो बच्चे के पूरे दिन के जज़्बात होते हैं जो आपके पास आके ज़ाहिर करते हैं। सो इस टाइम में माँ को क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि जो मतलब माएँ मासूम होती हैं कुछ, ठीक है, पहली माएँ कुछ लगा लो कि उस टाइम वो पहले माशाल्लाह उनके बच्चे होते हैं कि मतलब 8-9 बच्चे होते थे पहले, तो इस वजह से बच्चे ने जब आके ऐसे क्रैंकी होना, तो मदर्स ने कभी तो प्यार कर लेना, लेकिन वो थकी होती थी, उनकी पटाई-पटुई लगा के बिठा देना। लेकिन उस सूरत में माँ को चाहिए कि बच्चे को सुने, वो समझे कि मेरा बच्चा क्रैंकी हुआ है, अपने जज़्बात वो ज़ाहिर कर रहा है, तो वो माँ के गोद में आके उसको जो सुकून मिल रहा है ना, वो उसको ज़ाहिर कर रहा है। तो उस टाइम माँ को उसको प्यार देना चाहिए, बिठाना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि बेटे क्या बात है, आप क्या चाहते हो, क्या लेना है आपने, और पूरे दिन की जो जो कुछ उसके साथ स्कूल में हुआ है, ट्यूशन में हुआ है या खेल कूद में हुआ है, ठीक, 15-20 मिनट लगाएं, वो बच्चे से पूरे दिन की डिटेल पूछें, ताकि बच्चा आपके साथ और अटैचमेंट बच्चे की हो सके, और जो कुछ भी उसके साथ बाहर होता है स्कूल में या ट्यूशन में, वो ईज़िली आपको आके बता सके। और बच्चा कोई भी आपके साथ अपनी कंडीशन शेयर करे ना कि मामा स्कूल में आज टीचर के साथ या उनके फ्रेंड्स के साथ ये हुआ, बच्चों ने ये कहा, ये किया, उस टाइम मैंने मामा कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, तो बच्चे को सुने, उसे बताएं कि नहीं बेटा आपने ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना है, या कोई बात आप उसके स्कूल में जाके या ट्यूशन में जाके या जहाँ पे जो जो बात हुई, या प्रॉपर वहाँ पे जाके उस बात को करके आएँ कि मेरा बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तंग कर रहा है, मतलब जो भी बात है, या टीचर का बिहेव अच्छा नहीं है, या किसी भी आपके रिलेटिव का बच्चे की बात को सुने। जब आप बच्चे की बात को सुनेंगे ना,
तो फिर आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करेगा और बच्चा ग्रोथ कर सकेगा हर तरह से, अपनी स्टडी में भी और अपनी बॉडी के लिहाज से भी, मतलब हर तरह से। इसलिए बच्चे को सुनना समझना और बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे को सुनने समझने लग जाते हैं ना, तो उस टाइम बच्चा फिर अपनी सलाहियतें भी दिखाने लग जाता है। बच्चे के अंदर जो अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी होती हैं ना, कि उसकी ज़हानत, उसकी सलाहियतें फिर वो उभरने लग जाती हैं। वो उस टाइम में पॉसिबल होती हैं जब मदर उसकी बात सुनती हैं। अगर उसकी मदर खुद भी क्रैंकी रहती हैं, मतलब थकी रहती हैं, घर से चिड़चिड़ी, और आगे से जब बच्चे ने आके तंग किया, अपने जज्बात ज़ाहिर किया है, और आपने अगर उसको मारना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चा फिर आपके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करता, बल्कि बच्चा और ज़िद्दी, और उसके बाद वो बदतमीज़ होना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे की बात को सुना और समझा जाए और हर तरह से उसको उसका कंफर्ट जोन दिया जाए और प्यार किया जाए। सो यही अक्लमंद और समझदार माँओं की निशानी है। तो फिर जब आप ऐसे स्टार्ट कर देंगी ना, फिर कोई भी चीज़ है जो उनके लिए ठीक नहीं है, आप उनको प्यार से समझाएंगी ना, तो 100% वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मदर उनकी बात सुनती हैं, उनकी बात सुनी जाती है, और मतलब उनको उनकी हर बात को ठीक तरीके से उनको जवाब दिया जाता है। उस टाइम बच्चा आपके साथ बिल्कुल एक, उस बच्चे की अटैचमेंट हो जाती है। फिर बच्चा आपको अपनी सारी फीलिंग बताता है अच्छे से, फिर वो ग्रो कर सकता है। बच्चे की जो अपने पेरेंट्स, अपने स्पेशली तौर पे अपने मदर के साथ अगर दोस्ती और जो एक बॉन्ड अच्छा हो जाए ना, तो फिर तो वो बच्चा और मदर और बच्चे का बचपन से ही जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बच्चा अपनी मदर से हर बात शेयर कर सकता है। सो अभी टाइम है बच्चों को कुछ पेरेंटिंग टाइम दे के उसके साथ अपना रिलेशन मजबूत करें। सो होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी ज़रूर। बहुत सी माएँ इस बात से मेरे एग्री करेंगी। सो जो एग्री करेंगी, जो भी आपके साथ ऐसी बातें सिचुएशन हुई हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम मिल के इसको सोल्व कर सकें और अल्लाह ताला सब माँओं को सुकून दे। आमीन।